नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी चर्चाएं लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। केरलम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए आज यानी 9 अप्रैल को वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव राज्य के लिए बेहद खास है क्योंकि नतीजे जो भी हो एक नया इतिहास बनना तय है। अगर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व वाला वामपंथी गठबंधन जीतता है तो ये लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का केरलम का एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। वहीं अगर यूडीएफ कांग्रेस गठबंधन जीतता है तो ये उनकी जबरदस्त वापसी मानी जाएगी। इस बार भाजपा गठबंधन ने कुछ जगहों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 2025 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों ने आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया। जहां एनडीए ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। निकाय चुनाव में यूडीएफ को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, जबकि एलडीएफ को अपने कई पुराने गढ़ों में नुकसान उठाना पड़ा था। यही वजह है कि इस बार मुकाबला काफी करीबी माना जा रहा है और जीत हार का अंतर बहुत कम रहने की उम्मीद है। मुख्य मुद्दे की बात करें तो एलडीएफ अपनी जन कल्याणकारी योजना और बुनियादी ढांचे के विकास के भरोसे है। वहीं यूडीएफ ने कांग्रेस गठबंधन ने भ्रष्टाचार और सरकार विरोधी लहर को अपना हथियार बनाया है। भाजपा गठबंधन ने राज्य के कर्ज, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दों को उठाकर अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। तीनों ही गठबंधन ने बुजुर्गों के लिए पेंशन बढ़ाने और महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं का वादा किया है, जो इस चुनाव में बड़ा निर्णायक फैक्टर साबित होगा। केरला में कुल 2.71 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। खास बात यह है कि राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से 7 लाख ज्यादा है। महिलाओं का वोट बैंक तय करेगा कि सत्ता की चाबी किसके पास रहेगी। 140 सीटों पर आज हो रही वोटिंग के नतीजे 4 मई 2026 को आएंगे। साफ हो जाएगा कि केरलम की जनता ने इस बार किसे इतिहास रचने का मौका दिया है। राजधानी रायपुर की सड़कों पर ई रिक्शों की मनमानी ने ट्रैफिक व्यवस्था का बुरा हाल कर दिया है। शहर के प्रमुख चौराहों जैसे स्टेशन चौक, फाफाडी, जयस्तंभ और पचपेड़ी नाका पर ई रिक्शा चालक बीच सड़क पर ही सवारी उतारने और बिठाने लगते हैं। इनके खड़े होने की कोई तय जगह नहीं होने की वजह से ये कहीं भी बेतरतीब ढंग से खड़े हो जाते हैं। इसमें अगर हम और आगे बढ़ें तो रायपुरा से लेके अपना पूरे का पूरा सुंदर नगर वाली रोड आप देखें, तो पंडरी से लेके सड्डू मोआ की रोड आप देखें, तो जो आपका मेकाहारा हॉस्पिटल है उसके सामने की स्थिति, तमाम जगह ये हाल है कि इनके खड़े होने की कोई तय जगह ना होने की वजह से ये कहीं भी बेतरतीब ढंग से खड़े हो जाते हैं, जिससे पीछे आने वाले वाहनों को निकलने की जगह नहीं मिलती और जाम लंबा होता है। आलम यह है कि पुलिस की मौजूदगी में भी एक चालक बेखौफ होकर नियम तोड़ते हैं। टोकने पर अक्सर विवाद और गाली गलौज करने लगते हैं। ट्रैफिक नियमों को ठेगा दिखाने वाले इन ई रिक्शों पर लगाम लगाना पुलिस के लिए चुनौती है। पुलिस का कहना है कि ई रिक्शों पर लगी हरे रंग की नंबर प्लेट कमरों में साफ नजर नहीं आती, जिससे इनके ई चालान काटने में काफ़ी दिक्कत होती है। ऐसे में पुलिस को मौके पर फोटो खींचकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा शहर में रिक्शों के संचालन को लेकर अब तक कोई ठोस नीति नहीं बनी है। न तो इनका कोई रूट तय है और न ही ड्राइवरों का कोई रिकॉर्ड, जिससे समस्या और गंभीर हो रही है। प्रशासन की लापरवाही का अंदाजा इस बात से कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के नाम पर धड़ल्ले से ई रिक्शा बेचे जा रहे हैं, लेकिन इनके लिए परमिट की कोई बाध्यता नहीं है। एक व्यक्ति ने कई रिक्शे खरीद कर उन्हें किराए पर दे रखा है। ट्रैफिक पुलिस ने शहर को 4 अलग अलग जोन में बांटकर ई रिक्शा चलाने का प्रस्ताव प्रशासन को भेजा ताकि सड़कों पर दबाव कम हो, लेकिन ये योजना भी अब तक कागजों से बाहर नहीं आई। जब तक रूट और स्टॉपेज तय नहीं होंगे तब तक राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना मुमकिन नहीं लगता। महिला और बाल विकास विभाग में साड़ियों की सप्लाई को लेकर एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रदेश के करीब 1.94 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जो साड़ियां बांटी गई उनमें भारी गड़बड़ी मिली है। कायदे से हर साड़ी 6.3 मीटर की होनी चाहिए, जिसमें 5.5 मीटर की साड़ी और 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस होना था। लेकिन जब महिलाओं ने इन साड़ियों को नापा तो कई जगह इनकी लंबाई सिर्फ 5 मीटर निकली। साड़ी इतनी छोटी है कि कार्यकर्ता इसे ठीक से पहन भी नहीं पा रहे हैं, ब्लाउज की तो बात ही दूर है। इस पूरी खरीद पर करीब 9.7 करोड़ रुपए खर्च किए गए और एक साड़ी की कीमत 500 रुपये तय की गई है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जो साड़ी उन्हें दी गई उसकी क्वालिटी बेहद खराब और ऐसी साड़ियां बाजार में 2.5 रुपये से भी कम कीमत में आसानी से मिल जाती हैं।
हद तो तब जब महिलाओं ने इन साड़ियों को धोया। एक बार धोते ही साड़ियों का रंग उतर गया और सिकड़ का और छोटी हो गई। कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि कपड़ा इतना पतला और पारदर्शी है कि इसे पहनकर ड्यूटी करना मुश्किल है। साड़ियों की खराब क्वालिटी और छोटी लंबाई की वजह से कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है। बिलासपुर और उसके आसपास के कई केंद्रों की महिलाओं ने अब ये नई साड़ियां पहनना बंद कर दिया। वे या तो अपनी पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर काम पर जारी हैं या बिना यूनिफॉर्म के ड्यूटी है। कार्यकर्ताओं ने अपनी पहचान और सम्मान का हवाला देते हुए मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और इस पूरे मामले की उच्च स्तर पर जांच कराने की बात की है। मामला गरमाने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक ने जांच के लिए कमेटी बना दी। जांच में शुरुआती तौर पर गड़बड़ी के बाद सही पाई गई, जिसके बाद खादी ग्रामोद्योग को किए जाने वाले भुगतान पर फिलहाल रोक लगा दी। विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी साफ किया कि जहां जहां खराब साड़ियां मिली हैं उन्हें वापस किया जाएगा और जिन ठेकेदारों ने यह घटिया सामान सप्लाई किया है उन्हें ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी है। सभी जिलों के अधिकारियों को एक एक साड़ी की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। हिंदी सिनेमा की सबसे संजीदा और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में शुमार जया बच्चन हम सब की बेहद अजीज आज अपना 78वां जन्मदिन मना रही हैं। 9 अप्रैल 1948 को जन्मी जया बच्चन गुड्डी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक ऐसी पहचान बनाई जो सादगी और प्रतिभा का बेजोड़ संगम है। उस दौर में अपनी शुरुआत की जब फिल्मों में अभिनेत्रियों के लिए सिर्फ ग्लैमरस होना जरूरी माना जाता था, लेकिन जया ने अपनी मासूमियत और दमदार अभिनय से सोच को पूरी तरह बदल दिया। फिल्म गुड्डी में एक स्कूली छात्रा के उनके किरदार को आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। जया बच्चन के जीवन का सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू उनके पति अमिताभ बच्चन के कैरियर से जुड़ा है। एक वक्त ऐसा था जब अमिताभ बच्चन की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार नाकामयाब हो रही थी और उनका स्टारडम हीरोशिप खतरे में नजर आ रही थी। ऐसे मुश्किल वक्त में जया बच्चन उनके लिए वरदान बनकर आई। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की सबसे पहली यानी बेहद मकबूल फिल्म जंजीर में जब कोई हीरोइन काम करना नहीं चाह रही थी, तब जया भादुड़ी ने माफ़ कीजिएगा उसमें काम करने राजी हुई थी और एक शानदार ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक फिल्म शहंशाह कहानी खुद जया बच्चन ने लिखी थी। 1988 में रिलीज इस फिल्म ने अमिताभ के कैरियर को नई संजीवनी दी। इस फिल्म के बाद अमिताभ फिर से एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित हुए और उनका खोया हुआ रुतबा वापस लौटा। जया भादुड़ी बच्चन सिर्फ एक बेहतरीन लेखिका और अभिनेत्री ही नहीं, अपने दौर के बड़े सितारों की प्रशंसक भी रही। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद ये मजेदार किस्सा साझा किया कि वे दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ही मैन की खूबसूरती और उनकी पर्सनालिटी की बहुत बड़ी दीवानी थी। जया ने बताया था कि जब उन्होंने पहली बार धर्मेंद्र को देखा तो वे उनकी चमक देखकर इतनी ज़्यादा घबरा और शर्मा गई थी कि एक सोफे के पीछे जाकर छिप गई थी। ये किस्सा आज भी फिल्मी गलियारों में बहुत मशहूर है। अपने कैरियर के दौरान जया बच्चन ने राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के साथ भी कई सुपर हिट फिल्में दी। फिल्म बावर्ची में उनकी सादगी भरी अदाकारी ने सबका दिल जीत लिया। आज जया बच्चन समाजवादी पार्टी के साथ भले ही राजनीति में सक्रिय हों और अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हों, आज भी बहुत सारे मुद्दों पर संसद और संसद के बाहर जनहित में वो अपनी बातों के लिए बेहद मशहूर हैं और बहुत बेबाकी से किसी भी मुद्दे पर अपने विचार रखती हैं। सिनेमा जगत में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने न केवल खुद को साबित किया बल्कि पर्दे के पीछे रहकर अपने परिवार और ख़ास तौर पर अमिताभ बच्चन साहब के कैरियर को संवारने में बड़ी भूमिका निभाई। आज उनके जन्मदिन पर दुनिया भर से उनके प्रशंसक इस शानदार सफर के लिए उन्हें बधाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आने वाले वक्त में सफर और भी आसान और आरामदायक होने वाला है। पीडब्ल्यूडी ने राज्य के अलग अलग जिलों में 15 नई 4 लेन सड़कों को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार ने 708 करोड़ 21 लाख रुपए का बजट जारी किया है। इन नई सड़कों के बनने से न केवल ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा बल्कि लोगों का वक्त भी बचेगा और सड़क हादसे कम होने से सफर सुरक्षित होगा। इस योजना के अंतर्गत दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और जशपुर जैसे शहरों में कुल 90 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी 4 लेन सड़कें बनाई जाएंगी। अकेले दुर्ग जिले में 4 महत्वपूर्ण रास्तों को चौड़ा करने के लिए 76 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
वहीं रायगढ़ में शहर के अंदरूनी रास्तों को साथ साथ एक नया बाईपास भी बनाया जाएगा ताकि भारी गाड़ियां को शहर के बाहर से निकालें। राजधानी रायपुर और आसपास के इलाकों के लिए अच्छी खबर, अभनपुर और राजिम के पास नई 4 लेन सड़कों का निर्माण होगा जिससे मेला स्थल और मुख्य हाईवे तक पहुंचना आसान है। बिलासपुर में 13 किलोमीटर से ज्यादा लंबा कोनी मोक का बाईपास बनाया जाएगा जो शहर के ट्रैफिक को काफी हद तक कम कर देगा। इसके अलावा सरगुजा संभाग के अंबिकापुर और जशपुर में भी सड़कों के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत किए जाएंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा है कि सड़कों का ये जाल निश्चित ही प्रदेश की तरक्की में बड़ी भूमिका निभाएगा। जब सड़कें अच्छी होंगी तो खेती किसानी, व्यापार, पढ़ाई और इलाज के लिए आना जाना बहुत सहल हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। विभाग ने साफ किया है कि इन सड़कों का काम जल्द शुरू किया जाएगा ताकि ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच संपर्क और बेहतर बने और बढ़े। आज के लिए चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए। शकील साजिद को नमस्कार।